आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल ही आपका हिंदी का पेपर होगा। आपको इस पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु ऐतिहासिक पहल सिक्योरिटी मिशन 100। अब तक की परीक्षाओं में 80 से लेकर 90% तक अंकों के प्रश्न यहीं से आए हैं। तो हम आज बात करते हैं, ये सुशिक्षित टीम गवर्नमेंट टीम है, देख सकते हैं आप। तो हम इस पेपर को, या यूँ कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें। गवर्नमेंट टीम के द्वारा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो लगभग यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो 100% यानी 100 अंकों के प्रश्न भी यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, पढ़ना शुरू करें। ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ पेपर नहीं है, सारे इसमें बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं। कार्यालय संयुक्त निदेशक चूरू संभाग चूरू, सिक्योरिटी मिशन 100, विषय हिंदी कक्षा 10। ये सूरदास के पाठ से संबंधित प्रश्न है। सूरदास को किसने अपने सिद्धांतों में दीक्षित किया? सूरदास की प्रमाणिक रचना कौन सी है? निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप। देखो, सबसे पहला है, पहले में क्या है? सूरदास को किसने अपने सिद्धांतों से दीक्षित किया था? तो ये थे आपके वल्लभाचार्य। सूरदास की प्रमाणिक रचना कौन सी है? ये है आपकी सूर सागर। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूर सागर, सूर सरावली, यानी तीनों ही हैं। सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी तीनों ही सूरदास की रचना है। तो एब से तीनों ही आपका उत्तर हो गया। और आगे पूछा गया है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। सूरदास के काव्य की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। सूरदास का उद्धव गोपी संवाद किस रूप में जाना जाता है? ये भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। कृष्ण ने गोपिकाओं का क्या चुरा लिया था? मन चुरा लिया था। क्या चुरा लिया था? मन चुरा लिया था। तो छठे का द हो गया। अब आगे देखते हैं। संदेश श्री कृष्ण अंगार। सातवां देखो, अपने तो पटवत नहीं मोहन, कृष्ण ने गोपिकाओं को क्या नहीं भेजा था? संदेश नहीं भेजा था। पकड़े हुए हृदय और उत गोपियाँ किसको अपने हृदय में पकड़े हुए थी? श्री कृष्ण को। आठवें का ब हो गया। देखो, नौवां, चकोर पक्षी का मन क्या खाकर संतुष्ट होता है? कपूर को, दाक्षुआरों को, अंगारों को, विष को। तो ये सही उत्तर है आपका, अंगारों को खाके। प्रश्न नंबर 10, विष कीड़ा विष ही क्यों खाता है? विष कीड़ा विष ही क्यों खाता है? विष स्वादिष्ट होता है, मन को संतुष्टि मिलती है, तो मन को संतुष्टि मिलती। वह उत्तर हो गया। निम्न में से अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या नागार्जुन? तो ये सूरदास का पाठ पढ़ रहे हैं हम, सूरदास ही है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सूरदास प्रभु रसिक, शिरोमणि बातनी भुरई, राधिका भोरी, चौकी परी जागत, निसी बीती, दूध मिलो एक भोर, जीते पथिक गए मधुवन को बहुरी न शोध करे, जो चकोर को देही कपूर को तजी अंगार अगात। तो ऊपर चारों रिक्त स्थान है, इनके नीचे उत्तर दे रखे हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, सूरदास पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। दे गए हसनी अकोर, इस पंक्ति में कृष्ण किसको मधुर मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दे गए हैं? इस पंक्ति में श्री कृष्ण गोपिकाओं को अपनी मधुर मुस्कुराहट रूपी रिश्वत दे गए हैं। प्रश्न 2 देखो, अपना हित जानते हुए भी पतंगा दीपक से क्यों लिपटता है? पतंगा दीपक से इसलिए लिपटता है क्योंकि उसके मन को वही सुहाता है। तीसरा प्रश्न देखो, मधुप आखिरकार कमल के पुष्प में क्यों बन जाता है?
कमल से अत्यधिक प्रेम के कारण अपनी मेहनत से बनाए गए काष्ठ के घर को छोड़कर कमल के पुष्प में बंध जाता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। हमने फिरी न फिरे पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। गोपिकाएं उद्धव से कहती कि हमने बहुत से संदेश कृष्ण को भेजे परंतु उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। प्रश्न नंबर 5। श्री कृष्ण ने भोली राधा को किस प्रकार बहलाया? श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी चतुराई भरी मधुर बातों से बहलाया। प्रश्न नंबर 6 देखो, वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पश्चात सूरदास की भक्ति में क्या परिवर्तन आया? वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पश्चात सूरदास की भक्ति दास भाव से सखा भाव में परिणत हो गई। दास भाव से सखा भाव में परिणत हो गई। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में श्री कृष्ण का दूत उद्धव मिला। प्रश्न नंबर 8, प्रथम मिलन के अवसर पर श्री कृष्ण ने राधिका से क्या कहा? प्रथम मिलन के अवसर पर श्री कृष्ण ने राधिका से कहा कि गौरी तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। और 9वां प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या कहकर राधा को अपने साथ खेलने के लिए मना लिया? श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया, इसलिए तुम मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न देखो क्या है। गोपिकाओं के अनुसार वे नंद के बेटे के बारे में क्या सुनती रहती हैं? गोपिका सुनती रहती है कि नंद बाबा का बेटा कृष्ण दही माखन चुराता फिरता है। प्रश्न नंबर 11, गोपिकाओं के अनुसार खोज करने का विषय क्या है? गोपिकाओं के अनुसार जितने भी पथिक मथुरा गए हैं या तो वो बीच में रह गए या फिर कृष्ण ने उनको प्रलोभन देकर अपने वश में कर लिया, यही खोज का विषय है। प्रश्न नंबर 12, उद्धव मन माने की बात गोपिकाएं उद्धव से ऐसा क्यों कहती है? उद्धव ने गोपिकाओं को कहा कि आप निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की आराधना करें। तब गोपिकाओं ने कहा कि हमारे लिए श्री कृष्ण को भूल पाना असंभव है, मन पर किसी का वश नहीं चलता, हमारा मन केवल कृष्ण में ही लगा है, अतः हम तुम्हारे बताए मार्ग पर नहीं चल सकती, ये तो मन माने की बात है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, श्री कृष्ण द्वारा संदेश न भेजने पर गोपिकाएं क्या क्या शंकाएं व्यक्त करती है? श्री कृष्ण द्वारा संदेश न भेजे जाने पर गोपिकाएं शंका व्यक्त करती हुई कहती है कि हो सकता है मथुरा में कागज गल गए होंगे, या कलम बनाने वाले पेड़ों के जंगलों में आग लग गई, या फिर स्याही सूख गई होगी। प्रश्न नंबर 14 का अध्ययन करते हैं हम। चौंकी परी जागत निशी बीती, गोपिकाओं के चौंकने का क्या कारण था? गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में मगन थी, परंतु वे सब बंधनों को तोड़कर मथुरा चले गए एवं अपने दूत के रूप में उद्धव को भेजा, तो तब उनको श्री कृष्ण समझने लगती है, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उसको देखकर गोपिकाएं चौंक जाती हैं। प्रश्न नंबर 15, सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। भक्तिकालीन सैगुण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ। इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंह को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्त माल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं, परंतु साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार ये पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज परम भट्ट मालूम होते हैं। ये जन्मान थे, परंतु विद्वानों में इस विषय में मतभेद है। मथुरा के गौ घाट पर ये गुरु वल्लभाचार्य से शिक्षित होने के पश्चात इनकी भक्ति दास्य भाव से सांख्य भाव में परिणत हो गई। सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित पदों की रचना की। सूरदास ने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा न तो इतनी साहित्यिक और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। इन्हें हिंदी साहित्य में वात्सल्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। सूरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं, सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी, जिनमें सूर सागर अति उत्तम श्रेष्ठ एवं प्रमाणिक रचना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्न पद्यासों की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। उद्धव मनमाने की बात सोही तही सुहास, सदेशन बधुबन कुप भरे पलक कपाट अरे। तो ये आप पद्यास है, इन दोनों पद्यास की सप्रसंग व्याख्या देख लेना अपनी पुस्तक के अंदर। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो संवत 1589 में
और निधन संवत 1680 के अंदर हुआ था। और ये जो चैप्टर है वो लक्ष्मण परशुराम संवाद है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? माधवाचार्य, नरहरिदास, सूरदास? तो नरहरिदास था। क्या नाम था? नरहरिदास। नीचे उत्तर दिए हुए हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, राधिका, सीता और रुक्मणी। वो तो रत्नावली था। तीसरा, रामचरितमानस की रचना किसने की? सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास की भक्ति है वो कैसी थी? तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव, सांख्य भाव, वात्सल्य भाव या इनमें से कोई नहीं? तो ये था वात्सल्य भाव। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस भाग से उद्धृत है? तो ये आपके अयोध्या कांड से, बालकांड से उद्धृत है। कौन से? बालकांड से उद्धृत है। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। नाथ शंभु धनु भंजन्य हारा पंक्ति में नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो परशुराम, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण। तो ये परशुराम के लिए हुआ है। भृगु सुत व भृगु भस्मनि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशुराम के लिए ही ये शब्द प्रयुक्त में हुआ है। भृगु सुत यानी ऋषि भृगु के पुत्र थे परशुराम। तो 7वें का उत्तर भी ए है। 8वां, गांधी, सुनु व कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? गांधी, सुनु व कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? परशुराम, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण। तो ये विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं पंक्ति में निहित अलंकार का नाम है। देखो भय की आवर्ती हुई है, भू भू भू, भय शब्द की आवर्ती हुई है। तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार यानी सह उत्तर है। और 10वां, बालकु बोली बंधु नहीं तो ही पंक्ति में निहित अलंकार का नाम है। तो सेम ही है, बै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। रिक्त स्थान देखो, सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। दूसरा क्या है? भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल पारे महिदेनु दीनी कोटि कुलिस। तीसरा देखो, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ दरऊ धनु बान कुठारा। चौथा देखो, मात पित ही उरिन भे नीके गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। तो ये चारों स्थानों के नीचे उत्तरमाला दे रखी है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अति लघुत्रात्मक व निबंधात्मक प्रश्न। तुलसी का काव्य हमें क्या संदेश देता है? तुलसीदास आदर्शवादी कवि हैं। तुलसी ने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। प्रश्न 2, लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई है? लक्ष्मण ने कहा है कि उनके वंश में देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण ने द्विज देवता किसे कहा है? द्विज देवता ब्राह्मण को कहा जाता है और परशुराम जी यहाँ ब्राह्मण है, तो लक्ष्मण ने द्विज देवता ब्राह्मण परशुराम को कहा है। प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण ने परशुराम के वचन किस प्रकार बताए हैं? लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताए हैं। मार तू पापरी है तुम्हारे। लक्ष्मण ने परशुराम से ऐसा क्यों कहा? लक्ष्मण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परशुराम ब्राह्मण है, उनके कुल में ब्राह्मण पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अतः परशुराम जी हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे। प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण ने महान योद्धा की क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण ने कहा कि महान योद्धा शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपना परिचय पराक्रम से युद्ध करके देते हैं, न कि बड़ी बड़ी बातें बनाकर। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 7, यहाँ कुम्हड़ बत्तिया कोहु नहाई। पंक्ति का से स्पष्ट करो। लक्ष्मण कह रहे हैं कि वह कोई डरपोक और दुर्बल व्यक्ति नहीं जो जरा सी धमकी देने से घबरा जाएंगे, जिस प्रकार छुई मुई का पौधा मात्र उंगली दिखाने मात्र से सिकुड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 8, राजसभा में परशुराम ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? राजसभा में परशुराम ने अपने को बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी, क्षत्रिय कुल का दुश्मन एवं शस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला कहकर परिचय दिया। राजसभा में परशुराम ने अपने को बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी, क्षत्रिय कुल का दुश्मन एवं सहस्त्र भाव की भुजा को काटने वाला कहकर परिचय दिया।
प्रश्न नंबर 9, गांधी सुन कह हृदय हसी। विश्वामित्र मन ही मन क्यों हंस रहे थे? जब परशुराम ने कहा कि लक्ष्मण को मारकर गुरु ऋण से उऋण हो जाऊंगा, तब विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे थे कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात राम और लक्ष्मण को सहस्त्र बाहु की भांति सामान्य क्षत्रिय समझ रहे थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि राम व लक्ष्मण अवतारी पुरुष है। अगला है प्रश्न नंबर 10, भानु बस राकेश कलंकु। परशुराम ने ये किसको कहा? परशुराम ने सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक लक्ष्मण को कहा। सूर्य रूपी चंद्रमा का कलंक लक्ष्मण को कहा। प्रश्न नंबर 11, परशुराम के अनुसार विश्वामित्र लक्ष्मण को किस प्रकार बचा सकते हैं? परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम मेरे गुस्से और प्रताप के बारे में लक्ष्मण को बताकर इसका उद्धार कर सकते हो। प्रश्न 12, राज दरबार में बैठी जनता किसे अनुचित कह रही थी? लक्ष्मण ने अशिष्ट और कटु शब्दों से परशुराम के आचरण की हंसी उड़ाई एवं अपमानजनक आक्षेप लगाकर मर्यादा तोड़ी, जिसे राजा जनक के राज दरबार में बैठी जनता ने अनुचित कहा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या है? लखन उत्तर आहुति सरिस लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। शिव धनुष भंग हो जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वहां राजा जनक के दरबार में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये कृत्य किसने किया। परशुराम की अहंकारपूर्ण घोषणा के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण उन पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हुए कहते हैं। परशुराम और भी क्रुद्ध होकर लक्ष्मण को धमकाने लगते हैं। वे जितना भड़कते हैं, लक्ष्मण उतने ही चुभने वाले और स्टिक व्यंग्य कर उन्हें और चिढ़ाते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण के व्यंग्य बाण यज्ञ में आहुति के समान आग बढ़ाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न पद्यास की सप्रसंग व्याख्या करो, जिसमें 2 है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, परसु विलोक महिप कुम्हारा। और दूसरा है, तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, गुरही उरिन होतहु शर्म थोरे। इनका आपको सप्रसंग व्याख्या आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। फिर हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। प्रभो से ये प्रश्न लिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा छायावादी कवि है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ही है, क्योंकि हम जयशंकर प्रसाद को ही पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1989 में। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था भाई। और निधन कब हुआ था? 1937 के अंदर हुआ था। आगे देखो प्रश्न नंबर 4, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य की तुलना संसार के श्रेष्ठतम काव्यों में की जाती है? तो ये कामायनी है। तो आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद वह सन 1989, 1937, कामायनी। ये उत्तर हो गए आपके चारों प्रश्नों के। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की परबो कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? कानून, कुसुम, झरना, लहर, आंसू। तो ये कानून कुसुम से ली गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? इंदु। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? इरावती। अंशुमालिक का शाब्दिक अर्थ है? अंशुमालिक का शाब्दिक अर्थ है सूर्य। पर्वो कविता के अनुसार अंशुमाली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान के लिए या ईश्वर के लिए? जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही मनोरथ। पंक्ति में दयानिधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये भी ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो सभी 10 प्रश्नों के उत्तर नीचे दे रखे हैं, आप देखकर आराम से कर सकते हैं। फिर ये रेगिस्तान, इनके भी चारों उत्तर दे रखे हैं, तीनों के। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीप माला, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होत ही है मनोरथ। तो आपको तीनों के नीचे रेगिस्तान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से 80 से 90% तक संभावना है। कई बार तो 100 में से 100% अंकों के प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। ये स्काउटरी मिशन का है और वहीं पर लगभग
98, 97, 96, 95% के आसपास विद्यार्थियों के इसी आधार पर बनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और ये सिक्योरिटी की टीम के द्वारा बनाया गया ज़बरदस्त नोट्स है। देखिए क्या है, ईश्वर की प्रकाश का परिचय कौन दे रहा है? चंद्रमा अपनी निर्मल और विशाल किरणें फैलाकर ईश्वर के प्रकाश का परिचय दे रहे हैं। प्रश्न 2, ईश्वर की दया का प्रसार कितना है? ईश्वर की दया का प्रसार महासागर जितना विस्तृत है। ईश्वर की प्रशंसा के गीत कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा के गीत महासागर में उठने वाली तरंग मालाएं गा रही है। प्रश्न 4, कवि को ईश्वर की हंसी कहाँ सुनाई देती है? ईश्वर की हंसी नदियों के कल निनाद में सुनी जा सकती है। विशाल मंदिर की यामी निम्न पंक्ति में विशाल मंदिर किसे कहा गया है? संपूर्ण संसार को ही विशाल मंदिर कहा गया है। प्रश्न 6, कवि प्रसाद ने प्रभो कविता में ईश्वर को किन किन नामों से संबोधित किया है? कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रभो कविता में ईश्वर को अनादि, अंत, प्रेम में प्रकाश, प्रकृति, पद्मिनी के अंशुमाली, दयानिधि एवं असीम उपवन का माली आदि संज्ञाओं से संबोधित किया है। तो ये आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या है? कवि ने ईश्वर को अनादि और अंत क्यों बताया है? जिसके जन्म अथवा उत्पत्ति का पता न हो या जो सर्वप्रथम हो उसे अनादि कहा जाता है। परमपिता परमेश्वर कौन है, इनके माता पिता कौन है, यह ज्ञात नहीं है। वेद पुराण आदि में भी ईश्वर को अनादि कहा गया है। फिर भी परम ईश्वर की सत्ता है और वही संपूर्ण सृष्टि का सृजनकर्ता और संहारक है। अर्थात ईश्वर के न आदि और न अंत का पता, इसलिए कवि ने ईश्वर को अनादि और अंत कहा है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? प्रभो कविता का मूल भाव या प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव लिखिए। प्रभो कविता में कवि प्रसाद ने सृष्टि के सृजनकर्ता ईश्वर की स्तुति की। इस कविता का मूल भाव या प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव यही बताता है कि परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। संपूर्ण चराचर जगत ईश्वर की माया, शक्ति और गुणों से युक्त है। ईश्वर की दया से ही ये सृष्टि चल रही है। हम सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंततः ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखना चाहिए। ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। प्रभो कविता के कला एवं भाव पक्ष की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। कला और भाव पक्ष दोनों की विवेचना का आगे है। अगर कला का पूछा जाए तो कला कीजिए और भाव का पूछा जाए तो भाव कीजिए। दोनों का पूछा गया है यहाँ पर, तो दोनों का वर्णन आपको करना है। पहले कला पक्ष की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता छायावादी शैली की। इसमें कवि ने प्रकृति के प्रत्येक उपादान को रूपक एवं मानवीकरण अलंकार के द्वारा ईश्वर का व्यक्ति स्वरूप बताया। खड़ी बोली हिंदी में रचित इस कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द युक्त है, जो भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। इसमें अलंकारों का सहज ही प्रयोग हुआ है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की है। अब बात करते हैं भाव पक्ष की। प्रस्तुत कविता में कवि प्रसाद ने ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट की। कवि ने ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण सृष्टि का सर्जक और रक्षक बताया और उसके सौंदर्य एवं प्रेमयुक्त स्वरूप को संसार पर दया रखने वाला बताया। अंत में ईश्वर को सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला बताकर अपनी आस्था को विश्वास प्रकट किया। भक्ति, आस्था एवं विश्वास की दृष्टि से कविता का भाव पक्ष बेजोड़ है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं साहित्यिक परिचय आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की और थी। इंदु नामक पत्रिका के संपादन से इनको साहित्य जगत में पहचान मिली। 15 नवंबर 1937 को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो प्रसाद जी की साहित्य जगत में छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ अग्रण्य माने जाते हैं और कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कामायनी इनका अत्यंत काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव व मौलिक चित्रण किया। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी दोनों का प्रयोग करके इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है प्रयोग किया। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है। प्रमुख कृतियों की हम बात करते हैं। काव्यों के अंदर आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथक, चित्राधार है। नाटक की बात करें ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजेश्वरी, अजात शत्रु, सकंद गुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती। कहानियों की बात करें तो आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार,
गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल और निबंध की बात करें तो काव्य कला एवं अन्य निबंध है। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आप देख सकते हैं 6 छोटे प्रश्न है यहाँ पर। निराला, पहला, निराला उपनाम से छायावाद का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का क्या नाम था जिसकी मृत्यु ने उन्हें भीतर तक जकड़ो दिया था? सरोज, सुमित्रा, शारदा, संतोष। तो उसका नाम था सरोज। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत कविता में जीवन की किस अवस्था की अभिव्यक्ति है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें है युवावस्था की सह उत्तर है युवावस्था। उनकी पुत्री का नाम सरोज था। मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? बचपन, यौवन, बुढ़ापा। तो ये यौवन का प्रतीक है, ये यौवन का प्रतीक है। शतदल शब्द का अर्थ है कमल। क्या है? कमल। प्रत्युष का शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल, पतझड़, सूर्य या मालिक। तो ये है आपका प्रातःकाल। क्या है ये? प्रातःकाल है। प्रातःकाल इसका अर्थ होता है। आगे हम रिक्तस्थानों की बात करते हैं। तो रिक्तस्थानों के अंदर क्या है? अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, इसमें कहाँ मृत्यु है? जीवन ही जीवन, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर। तो ये आपके चारों यहाँ पर उत्तर माला दी गई है इसकी। प्रश्न नंबर 1 देखिए, अति लघुत्मक प्रश्नों में मातृवंदना कविता में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है? भारत माता के लिए। प्रश्न नंबर 2, बाधाएं आए तन पर मातृवंदना कविता में कवि बाधा आने पर भी क्या करना चाहते हैं? कवि बाधा आने पर भी मातृभूमि को जी भर कर देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, अभी न होगा मेरा अंत कविता में निंदित कलियां किसे कहा गया? अभी न होगा मेरा अंत कविता में निंदित कलियां आलस्य और निराशा में डूबे व्यक्ति को कहा है। मातृवंदना कविता में कवि मातृभूमि पर क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? मातृवंदना कविता में कवि मातृभूमि पर मनुष्य जीवन के समस्त स्वार्थ, श्रम, सिंचित समस्त क्रमफल और अपने तन को न्योछावर करना चाहते हैं। सकल सरे श्रम संचित फल पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। स वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है तो ये अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हरे हरे ये पात और पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा पंक्ति निहित अलंकार का नाम बताइए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न नंबर 7 देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको से कवि का क्या तात्पर्य है? आलस्य ग्रस्त लोगों को जागृत करके उनको इससे बाहर निकालने का मार्ग दिखा दूंगा, अर्थात उन्हें सफल होने का मार्ग दिखा दूंगा। प्रश्न 8 देखिए, अभी न होगा मेरा अंत कविता के अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? वसंत ऋतु आने पर चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वृक्षों में हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, डालियों पर कोमल कलियां प्रस्फुटित होने लगती है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों के स्पर्श में कलियां पुष्प बनने लगती है। पूरे वातावरण में एक नई ताजगी सी आ जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। निराला की प्रस्तुत कविता जीवन की व्यवस्था को व्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। व्यवस्था जीवन का सर्वोत्तम अवसर है। कवि संदेश देना चाहते हैं कि हमें जीवन में निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहिए। कवि चाहते हैं कि युवावस्था हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय नहीं है, अपितु अपने कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहना चाहिए। कवि इस रचना के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ ये जीवन व्यतीत करना चाहिए। कवि अंत की उपेक्षा करते हुए आरंभ को महत्व देते। कवि की यह कविता प्रेरणादायक व निराला के प्रखर आशावाद और जिज्ञासा से परिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है? मातृवंदना कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
मातृवंदना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। कवि अपने श्रम से सिंचित समस्त कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ की समस्त समस्याओं को पार करते हुए भारत माता की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहते हैं। कवि ने समस्त देशवासियों के समक्ष देश के प्रति उनके पवित्रतम कर्तव्य को प्रस्तुत किया है। कवि ने मातृभूमि को स्वतंत्र और सुखी बनाने के लिए सर्वस्व समर्पण कर देने को सबसे महान कर्तव्य बताया है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी मूलतः छायावादी कवि हैं। निराला उपनाम से प्रसिद्ध कवि का जन्म वसंत पंचमी को हुआ था। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ, युवावस्था में पिताजी, प्रथम विश्व युद्ध में फैली महामारी में पत्नी, चाचा, भाई व भाभी और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु से निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में मिलती है। निराला ने उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं में लेखन कार्य किया, परंतु मूलतः वे कवि है। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण जैसे मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष की अदम्य गूंज सुनाई देती है। महाप्राण निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परमिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज समृति इत्यादि हैं। तो ये निराला की कविता। अब देखो इसमें आगे हम सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया है, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। ये पार्ट 1 मान लो, और अगला भाग है वो पार्ट 2 के अंदर हम अध्ययन करेंगे, जो थोड़ी देर के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर करें। हाँ, अगले ही भाग में मिलेंगे। और आपको मैंने बार बार बताया कि यहाँ से 80 से 90% तक अंक अर्जित कर सकते हैं आप। 2-3 घंटों में इस नोट्स का अध्ययन कर सकते हैं मिशन सिक्योरिटी 100 का। हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।